डालो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इस गर्मी में घर के काम को आसान कैसे करें? तो घर के काम को आसान करने के लिए कुछ टिप्स, मतलब अगर हम फॉलो करें ना, तो बहुत ही इजी वे में घर के काम हम आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब लोग कहते हैं ना कि मी टाइम ज़रूर निकालें। तो मी टाइम वो कैसे निकालें, ये भी चीज़ थोड़ा शेयर करूँगी। और मतलब ज़रूरी होता है मी टाइम, अपने लिए टाइम निकालना। क्योंकि हम हाउसवाइफ और होम मेकर जो होती है ना, मतलब हम लोग को इतने काम होते हैं कि पूरा दिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। और हम लोग को घर मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, बच्चों को, हस्बैंड को, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। तो उसमें मी टाइम कैसे निकालें, तो वही सब आज शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है कि मी टाइम कैसे निकालें। तो आप जिस टाइम उठते हैं ना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि मैं खुद भी 4 बजे नहीं उठ पाती, तो मैं आप लोगों को कैसे ये मतलब सजेस्ट कर दूँ। अगर आप 6 बजे उठते हैं या जभी भी आप उठते हैं, तो उसमें आधा घंटा ऐड कर लीजिए कि आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, स्पेशली गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में ना, गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आधा घंटा जो आप पहले उठेंगे ना, उसमें आप ये मत कीजिए कि बेड पे आप करवटें बदलते रहें या आप फ़ोन चलाने लगे। वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम को आपको यूज़ करना है अपने लिए। जैसे आप किचन में भी मत जाइए, क्योंकि अगर आप एक बार किचन में चले गए, तो किचन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। फिर किचन के इतने सारे काम होते हैं ना कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही मिलते जाते हैं। तो वो आधा घंटा आप अपने लिए रखिए। उसमें आप क्या कीजिए, आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं। या जो भी कुछ आपको पसंद हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या कुछ भी अपने लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो आपका अपना मी टाइम होगा। फिर उसके बाद क्या कीजिए, मतलब टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सर्दी होती है, तो सर्दियों में तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको ना ये फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है ब्रेकफ़ास्ट में। पकोड़ा बना लिया, पूड़ियाँ बना ली, ये सब। लेकिन गर्मियों में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। गर्मियों में मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, वो सब लोग लाइक करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पूड़ी पराठा बनाने की तरफ ना चलें। उससे क्या होता है ना, एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और स्पेशली गर्मियों में ये सब खाने का मन भी नहीं होता। और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह नाश्ते में गर्मियों में आप फ्रूट ले लें, आप कोई शेक बना लें, बनाना शेक, मैंगो शेक। गर्मियों में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आप ले सकते हैं। आप दही की लस्सी बना सकते हैं, वो ले लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि पराठा, सब्जी, पूड़ी, पकौड़ियाँ ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो इससे ना आप गर्मी से बचोगे और आपका टाइम भी बचेगा, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर क्या होता है एक चीज़ और कि मतलब दोपहर को जो आपको खाना बनाना होता है, कोशिश कीजिए कि उसकी तैयारी आप जल्दी कर लीजिए। जैसे ही आपने नाश्ता वग़ैरह कर लिया और किचन का आपका काम ऑलमोस्ट डन हो गया, तो उसके बाद आप खाने की तैयारी कर लीजिए। एटलीस्ट सब्ज़ी तो काट कर बनाकर रख ही दीजिए। उससे क्या होगा ना, आप उस भयंकर गर्मी में काम करने से थोड़ा-सा बच जाओगे। क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम पे गर्मी पीक पे होती है और बिल्कुल मन नहीं होता किचन में जाने का, काम करने का। तो कोशिश ये कीजिए कि नाश्ता करने के तुरंत बाद ही आप सब्ज़ी बनाकर रख दीजिए, आटा लगाकर रख दीजिए, तो दोपहर को आपका काम बहुत ज़्यादा आपको ईज़ी लगेगा। फिर बस आपको क्या होता है, रोटियाँ डालनी रहती है, चावल बनाने रह जाते हैं, यही सब बस। तो ऐसा करने से भी ना आपको थोड़ा-सा काम ईज़ी लगेगा। फिर एक चीज़ क्या होती है ना कि गर्मियों में मतलब खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो काम ना कोशिश कीजिए कि इस तरीके से करें जिससे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, वो काम जल्दी हो जाए। और खुद के लिए टाइम, जैसे कि आपको कोई फेस पैक लगा लीजिए फेस पर, आपको अपने लिए कुछ नेल्स वगैरह क्लीन, कट जो भी करना है वो सब आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि गर्मियों में ना हमारी स्किन को भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं तो क्या करती हूँ, घर में ना मतलब मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल होती है, तो उसमें दही मिला लिया, या कभी उसमें थोड़ा-सा चंदन पाउडर मिला लिया, ऐसी चीज़ें कुछ मिक्स करके। तो वो होम रेमेडी बहुत सारी ऐसी होती है जो आप अप्लाई कर सकते हो, और जिससे आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपको ठंडक मिलती है। तो ये चीज़ें भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
फिर एक चीज़ क्या होती है ना, मतलब कि काम जो भी आपको सामने दिख रहा है, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, कल के भरोसे मत छोड़िए, उसको क्या कीजिए ना, फिर ना वो बहुत ज़्यादा मतलब भारी लगने लग जाता है, मन भी नहीं होता करने का। तो जैसे आपको जो भी काम सामने दिख रहे हैं ना, वो हार्डली मतलब जैसे कपड़े फैले हुए पड़े हैं, तो आपको उनको फ़ोल्ड करना है, हार्डली कितना टाइम लग जाता है, 3 से 4 मिनट लग जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाते हैं। तो उनको क्या कोशिश कीजिए कि आप तुरंत के तुरंत उनको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका काम फैला हुआ नहीं लगेगा और आपका जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल लगेगा, प्रेज़ेंटेबल लगेगा। तो ये सब चीज़ें ना फ़ॉलो कीजिए। फिर एक चीज़ ये होती है, फिर ये भी होता है जैसे ना मतलब मुझसे क्या होता है, बहुत सारे कपड़े एक साथ प्रेस नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ ना, डेली के 15 मिनट्स इसी काम के लिए रखती हूँ। तो उसमें मतलब जो मुझे नेक्स्ट डे कपड़े वियर करने होते हैं या जो ज़रूरी कपड़े होते हैं, मैं वो 3-4 जोड़ी कपड़े उन 15 मिनट्स में डेली प्रेस करके रख देती हूँ। तो उससे ना कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं प्रेस के, और मेरे ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। तो डेली के 15 मिनट्स ऐसे रखिए जिसमें आप मतलब जो काम आपको लगता है कि आप एक साथ उसको नहीं कर सकते हैं, तो उसको डिवाइड करके कर लीजिए। तो वो 15 मिनट्स इसलिए आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, उन 15 मिनट्स में मतलब जितने भी मुझसे हो सकते हैं उतने कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। ये मैंने डेली का एक अपना रूल बनाया हुआ है। तो फिर एक चीज़ क्या होती है, मतलब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब वहाँ गर्मी में ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम पूरा दिन कूलर में या एसी में बैठे रहें, वो भी पॉसिबल नहीं है। किचन में तो हमको मतलब हम हाउसवाइफ़ है, होममेकर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको आधा टाइम किचन में देना होता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, मतलब उस गर्मी से थोड़ा बचने के लिए जो काम ऐसे हैं जो किचन के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकते, वो तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, वो तो आपको किचन में ही करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं, आटा लगाना होता है या घी बनाना होता है या सब्जियाँ कट करनी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको आप किचन में ना करके मतलब गर्मियों के मौसम में आप कूलर, एसी, फैन के नीचे बैठ के मतलब हवा में बैठ के कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आप थोड़ा-सा गर्मी से बच जाओगे और काम भी आपका डिले नहीं होगा, काम भी आपका टाइम पर होता रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा-सा ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फ़ॉलो करके ना आपके घर के काम थोड़ा ईज़ी वे में हो जाते हैं और आप थोड़ा गर्मी से भी मतलब बच पाते हैं। और फिर एक चीज़ हमारी ये भी होती है, मतलब जो पूरा दिन होता है, गर्मियों का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें काम भी बहुत सारे होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम में ना आपको मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब बिल्कुल बेड पे प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल सेट करके लेटिए कि सोना है, वो नहीं। अगर आप जहाँ भी बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, आप बैठे हैं और आपको झपकी लगी, मतलब थोड़ी-सी नींद आपको आई, तो उस टाइम पे वहीं पे आप 10 या 15 मिनट की नैप ले सकते हैं। उससे केवल इतनी सी नैप लेने से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी और माइंड ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। आप एकदम से ना जब ये मतलब थोड़ी भी देर की आप नींद ले लेते हैं, तो आप में ना एक फ्रेशनेस आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो ये गर्मियों के मौसम में थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने लिए नींद ले सकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन घर के काम में लगे रहो, इतना टाइम मतलब नॉर्मली आप निकाल सकते हैं अपने लिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। तो गर्मियों में हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग रात का डिनर करते हैं, तो उससे पहले क्या कीजिए, थोड़ा-सा सैलेड खा लीजिए। उससे क्या होगा ना, आप जितनी रोटियाँ खाते हैं, उससे 1 या 2 रोटी कम खाइए। गर्मियों में जितना हम लोग ऐसी चीज़ें कम खाते हैं ना, उतना अच्छा रहता है और सैलेड ना उसकी पूर्ति मतलब प्रॉपर तरीके से कर देता है। तो फ़ॉलो कीजिए कि आप मतलब रोटी एक कम खा के उसकी जगह सैलेड खा लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।